आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली जिलाधिकारी कार्यालय पर महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो पर माल्यार्पण कर फूल पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और गांधी जयंती मनाए। इस मौके पर सभी ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा ली। SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि महात्मा गांधी के लिखे हुए शब्द रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान आज भी पढ़ा जाता है और हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। आज तो समाज में लोग दिशाओं से भटके हुए हैं। महात्मा गांधी उनको समाज को एकजुट में पढ़ने का और सही दिशा में लाने का काम किया। राष्ट्रीय सलूट जैसे थे के बाद राष्ट्रीय सलूट सलामी छत। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तमिल उत्कल गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल उतरंगा सुनागे गावे तब सुहासिस मांगे गावे सब जय गाता जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पकड़ छत। लेता हूं कि मैं देश की आजादी और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करूंगा और इसको मजबूत बनाने के लिए इसके कार्य में तन मन धन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म भाषा प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों को शांति एवं संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। हम अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सज्जनता, सादगी और आत्मनिर्भरता के नारा से देश को जागृत करने में सबसे पहले जिसका काम किया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हम अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों ही विभूतियां असाधारण है। ये ऐसी विभूतियां नहीं है जो हमेशा आती रहे इस धरती पर। वह
डिवाइन प्लान के अंतर्गत किया। जब उन्हें भेजा जाता है तभी वो अवतरित होते हैं और उनका जो जीवन होता है, उनके जो सिद्धांत होते हैं, जिसको उन्होंने जिया होता है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय होता है, मार्गदर्शक बनता है, पथ प्रदर्शक बनता है। महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम में आने की प्रेरणा मेरी ख्याल से स्वतः ही थी। वो इस देश से जब बाहर थे तभी उन्होंने स्वतंत्रता के स्वरूप को, स्वतंत्रता के महत्व को समझा और उसको लागू किया, उसके लिए संघर्ष किया। आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आने से पहले साउथ अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहां स्थानीय लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी एक ऐसे अद्भुत विचारक थे, अद्वितीय सोच के व्यक्तित्व थे, ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बहुत ही सहजता के साथ आम आदमी के जीवन से, आम आदमी के लिए उपयुक्त सिद्धांत को निकाला और इसी देश से निकाला। कहीं बाहर से उन्होंने सुधार नहीं किया, इसी देश के परंपरागत मूल्यों को उन्होंने जागृत किया, जिसे सामान्यतः हर भारतीय जीता रहा है, बस उस समय कालखंड में भूल चुका था। ऐसे दो सिद्धांतों को गांधी जी ने किया, उसको अपने प्रति मोड़ सकते हैं कि हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा रहता है। और यदि हमने अपने इस व्यवहार को सही कर लिया, जो आज हमारी कुलसिंह कम्युनिटी कुलसिंह की तरफ बढ़ रही है, लगातार लोगों के लिए काम कर रही है, यदि हम इस दिशा में आगे बढ़ के लोगों को निश्चित तौर पर जोड़ पाएंगे, लोगों के लिए काम कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर आज का दिन हमारा सफल होगा। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनको याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका हमारा यही होगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, तभी निश्चित तौर पे हम इन दिवसों को सार्थक कर पाएंगे। जय हिंद। ऐसे अच्छे साधन तक पहुंचने के लिए अच्छे साधन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उसने हमें सिखाया। गांधी जी के जो तरीके थे असहयोग करने के लिए और सत्य पे हमेशा आग्रह करने के लिए। 1915 में जब अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने पहले किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने पहले यह सुनिश्चित किया कि हम पूरे देश में पहले भ्रमण करेंगे। एक प्रसंग में वो लिखते हैं कि मैं रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि जो हिंदू समुदाय का व्यक्ति है वो जो खाने पीने की चीजें खरीद रहा था किसी हिंदू व्यक्ति से ही खरीद रहा था, और जो मुस्लिम व्यक्ति था वो खाने पीने की चीजें किसी मुस्लिम व्यक्ति से ही खरीद रहा था। तो उन्होंने महसूस किया कि इस देश में जो मजहबी विभाजन है वो कितनी गहराई तक है। तो उन्होंने जो धार्मिक विभाजन था, जो धार्मिक हमारी दूरियां थी, उनको पाटने के लिए अपने जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो हमेशा कहते थे कि जब तक हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर बटे रहेंगे, सही मायने में हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। कई बार छोटे छोटे मामले होते थे, पूरे देश में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और पूरे देश को यह महसूस हो गया था कि हम अब स्वतंत्र हो ही जाएंगे 1922 में, लेकिन चौरा चौरी की घटना हुई और एक छोटी सी घटना के बाद उन्होंने पूरे आंदोलन को वापस ले लिया। वो सिर्फ इसलिए कि वो जानते थे कि अभी लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने की आवश्यकता है। यदि हमने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया और लोगों को जागरूक किए बिना यदि हमने आजादी प्राप्त कर ली, तो अंग्रेजों की जगह पे जो नया शासक वर्ग होगा वो भी हमारा ही शोषण करेगा, इस देश के, हम भारत के लोगों का। तो उन्होंने जब तक पूरे तरीके से समाज के सभी वर्गों को जोड़ नहीं लिया, तब तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में
सभी वर्गों का पूरी तरीके से सहयोग प्राप्त नहीं हो गया, तब तक उन्होंने चीजों को आगे नहीं बढ़ाया और सबको लगातार जोड़ने का काम किया। आज भी हम देख रहे हैं कि वो स्थितियां कमोबेश कम और ज्यादा रूप में हमारे सामने हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में और पुलिस विभाग के सदस्य होने के नाते हम सबका दायित्व है कि हम इन कमियों को, इन दूरियों को बढ़ाने वाले इस पे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते? गांधी जी का जो प्रिय भजन था वो अक्सर अपनी सभी प्रार्थना सभाओं में कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसका मतलब यही होता है कि जो लोग सही रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है, ईश्वर और अल्लाह, भगवान के, अल्लाह के जितने भी रूप हैं सभी रूपों में वो एक है। ये वो कहते हैं कि सभी धर्मों का मूल मंत्र एक ही है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो जो गांधी जी का मूल मंत्र है सभी को जोड़ने का, जो लोग हैं समाज के, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के लोग हों, सबको एक करके अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करके सभी को आगे बढ़ाने का, ताकि पूरे देश को हम आगे बढ़ा सकें। अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे उनके बताए हुए रास्ते पर, तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे।